एंड्रॉयड मोबाइल उनके हाथों में दे देते हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा फजर में जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा। इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही हैं, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं हैं। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है आज के इस दौर में। जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे। यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। जकरिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं, ये आम कहां से आया, ये लीची का मौसम नहीं, ये लीची कहां से आई। तो चीख पड़े अन्ना लके हाजा, आए मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, आए मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं। आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं। वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, कुरान में जिनको पाक दामन बताया है, उस मरियम की क्लास जकरिया ले रहे हैं कि बता मेरी बेटी, ओ बता मेरे लख्ते जिगर, ये तेरे पास कहां से आया है, किस लड़के ने दिया है, कौन है जिससे तेरे कॉन्टेक्ट है, जिससे तेरे ताल्लुकात हैं। अल्लाह वाली थी, नेकी फरमा बरदार थी, अपने सरपरस्त को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया उसकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। कहने लगी आप मेरे ऊपर शक न करें, आए जकरिया मेरे ऊपर डाउट न करें, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये किसी लड़की की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नती फल है, कोई फरिश्ता देकर गया है, इसमें किसी लड़के का हाथ नहीं है। जब मरियम से पूछा जा सकता कि ये फल कहां से आया, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया, इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पे कैसे पड़ा है, इसमें तो तेरी अम्मा और खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं। क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो, तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो, अकेले कैसे आई हो, तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया, अकेले कैसे चली आई हो, ये घर से किताब
3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है, जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगा दो और हिंदू लड़कों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे, इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। आप जो कहना था कह दिया, बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है, कड़वी है, कड़वी चीज खराब होती ही है। इसलिए मैं माफी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 12-10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया, उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जूं ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, यहां तक खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी, जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे, लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं, पानी लाओ।
वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो। कहने लगे नहीं नहीं, अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया, लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो, तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है, तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरक सलाह, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में नमाज ना पढ़े तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। जो तंदुरुस्ती में नमाज ना पढ़े वो मुसलमान बना बैठा है। कितने बड़े कभी किसी को खड़ा करके पूछो क्या नाम है, ज़ियाउल हक, हक की रोशनी। अच्छा नमाज पढ़ी थी ईशा की? नहीं मौलाना साहब। ज़ियाउल हक नमाज पढ़ी? नहीं। इस हाल में नमाज माफ नहीं है। नमाज तो है ही नहीं माफ। जर्जी साहब को मोदी के योगी के कुछ गुंडे पकड़ लें, कुर्सी पे लेके हाथ पैर बांध दें, इसी बीच अजान की आवाज आ रही हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जी साहब एक बार कहेंगे, साहब लिंचिंग करने वालों मुझे मार रहे हो, मार देना, लेकिन मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। छोड़ते हैं तो ठीक, नहीं छोड़ते हैं तो कुर्सी पर बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू के लिए पानी दे दो, नहीं देते हैं तो नियत से वुजू करना पड़ेगा। अल्लाह वुजू के लिए पानी नहीं है, मैंने वुजू की नियत कर ली है, ये वुजू की नियत ही हमारे लिए वुजू होगी। उनसे कहा जाएगा कि साहब मेरा चेहरा किबले की तरफ कर दो। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो नियत करना पड़ेगी। हाँ मेरा चेहरा खुला होता तो किबले की तरफ करता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं इसलिए मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं। आय अल्लाह तू किसी किबले का मोहताज तो नहीं है, तू मेरी दिल की नीयत अच्छी तरीके से जानता है। लैसल बिर्रन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ मगरिब, ये आयत आपके जहन में आनी चाहिए। लेकिन नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, कोई बात नहीं, जहां तुम्हारा चेहरा है उस तरफ कर लो। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं उठ रहे हैं, बंदे हैं तो जबान से अल्लाहु अकबर कह लो। वुजू के लिए पाबंदी है, पानी नहीं दिया जा रहा है तो नियत वुजू से कर लो। चेहरा किबले की तरफ नहीं करने दिया जा रहा तो जहां चेहरा है वहीं कर लो और अल्फाज अदा करते रहो। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी, जबकि मालूम है कि मौत हमारे सर पे मुंडला रही है, लेकिन इस हाल में भी नमाज तुम्हारे ऊपर माफ नहीं है। नमाज का वक्त हो गया है, आपको इस हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये सख्ती है इस्लाम में, लेकिन नरमी भी तो है। वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो ये नहीं कहा गया नहीं रस्सी तोड़ो कुर्सी तोड़ो लेकिन लाओ पानी, नहीं नहीं है, नियत कर लो। ये आसानी भी तो है, किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं, जहां चेहरा उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। हाथ नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ो, जबान से जुमले अदा करो लेकिन करो। यही तो इस्लाम है। और क्या है इस्लाम? कुछ मसले ऐसे हैं। एक शख्स आया हमारे पास, मौलाना साहब मैं 25वें रोजे को इस्लाम लाया हूं, मुसलमान हुआ हूं, तो मुझे तो 5 ही रोजे मिले हैं, मैंने रख लिए हैं, तो क्या जो 25 रोजे मेरे छूट गए हैं क्या वो मुझे रखना पड़ेंगे? मैंने कहा तुम्हारे कहाँ छूटे हैं? गया पानी है, उड़ता हुआ आया, सीधे चला गया। बहुत अच्छा नाश्ता खिलाया आप लोगों ने। चलिए अब सुनिए मसला। एक शख्स 25 तारीख को 25वें रोज़े को इस्लाम लाता है। मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, जैनी है, 25 रोज़े को अगर मुसलमान होता है तो क्या 25वां रोज़ा मुसलमान हुआ, 25 छूट गए, 24 रोज़े छूट गए,
तो अब उसको कितने मिल रहे हैं? 25, 26, 27, 28, 29 और 30 का चांद हुआ तो 30, 5-6 रोजे मिल रहे हैं। तो शरीयत ये कहती है कि जितने मिल रहे हैं उतने ही रखेगा वो। जो उसके छूट गए हैं वो उसके थोड़ी छूटे हैं, क्योंकि वो मुसलमान था ही नहीं, उस पर उस वक्त इस्लाम के कानून नाफिज हो ही नहीं रहा था, उसने कलमा ही नहीं पढ़ा था। कलमा तो उसने 25वें रोजे को पढ़ा है, इसलिए जितने रोजे बाकी हैं वो रखेगा, और जो छूट गए हैं 24-25 वो नहीं रखेगा, क्योंकि उस वक्त वो मुसलमान था ही नहीं जब रमजान का महीना आया। पहली चीज। दूसरी चीज एक और सुनिए। मान लीजिए 5:30 बजे आपके यहाँ रोजा इफ्तार होता है, सूरज 5:30 बजे डूबता है, और कोई शख्स 5 बजे इस्लाम ला रहा है, 25वां रोजा है, 5 बजे इस्लाम लाया, जर्जिस्तान में इस्लाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 25वें रोजे को 5 बजे इस्लाम लाया है, उसका रोजा यहीं से शुरू हो गया है। अभी जो 5 बजे तक जो उसने खाया पिया वो सब माफ, क्योंकि उस वक्त तक उसके ऊपर इस्लाम नाफिज था ही नहीं, वो मुसलमान नहीं था, इसलिए वो सब नहीं। 5 बजे इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसका रोजा शुरू हो गया, इस्लाम के कानून उसके ऊपर नाफिज हो गए, और 5:30 बजे वो रोजा खोल लेगा और उसका ये रोजा पूरा माना जाएगा। 25वां रोजा आधा घंटा रखा लेकिन पूरा 25वां रोजा माना जाएगा। अब 25वां जोड़ा जाएगा, 26वां रखेगा, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां ये रखा जाएगा, और इससे पहले जो छूट गए वो एक भी उसको नहीं रखना पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं था। इन मसलों को जहन में रखिए, ये छोटे छोटे मसले हैं, अपने जहन में इन मसलों को रखिए और याद करिए। इसीलिए कहते हैं कि कुछ दीनी तालीम भी सीख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम के साथ साथ कुछ दीन के मसले भी सीखा कीजिए। तो 25वें रोजे को इस्लाम लाया, 25 खत्म, वो नहीं रखे जाएंगे। जितने बजे से लाया उतने बजे से उसका रोजा शुरू हो गया है, उतने बजे से, और जब इफ्तार होगा तो इफ्तार करेगा और वो रोजा उसका पूरा माना जाएगा। तो वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर नहीं छोड़ना है, इसलिए कि जिस कौम के अंदर फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ दी जाती है, फ़कत बरियत ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उठ जाती है, फिर वो मरे कटे कहीं भी जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। फ़कत बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे से यह आदमी निकल जाता है। 3 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें याद है ना? शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी, और फ़र्ज नमाज का सदन जानबूझकर न छोड़ना। चौथी चीज़ भी हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, सुनिएगा, वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, और हरगिज़ कभी शराब मत पीना। इसलिए आगे का जुमला फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, इसलिए कि ये हर गंदी चीज़ का दरवाज़ा है, शराब हर गंदी चीज़ का दरवाज़ा है। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है जो अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पीना, ये तो ठीक है, लेकिन शराब हर गंदी चीज़ का ठिकाना है, हर गंदी चीज़ की जड़ है। ये जुमले बड़े काबिल गौर हैं। सुनन नसई की हदीस की किताब है, एक हदीस की किताब है सुनन नसई, उसमें एक वाक़या आया है बनी इसराइल का। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा नेक आदमी रहता था, बहुत बड़ा नेक आदमी, पक्का सच्चा नमाजी और आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सारी इबादतें करता था, नेक आदमी। लेकिन उस ज़माने में उसके गांव की एक औरत बेवा हो चुकी थी, उसका आदमी मर चुका था। उस औरत की नज़र उस नेक आदमी के ऊपर थी कि इसको किसी तरह अपने घर बुलाया जाए और इसके साथ जिना किया जाए। सुनिए नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात है, अब शराब की बात आ गई तो तुम उठ के जाने लगे हो। सुनो सुनो, इबरत लो। तो उस औरत ने अपनी लौंडी से, अपनी खादिमा से कहा कि बहाने से उस नेक आदमी को, उस इबादत गुजार को बुलाओ और कह दो कि किसी मामले में हमारी मालिकन को गवाही लेनी है तुमसे। बेचारे को बुलाया गया, वो नेक आदमी, और सुनो, तहज्जुद गुजार, नमाजी, 5 वक्त का इबादत गुजार, वो आदमी
इसलिए आ गया कि उस औरत को किसी मामले में हमारी गवाही चाहिए। जो सच्ची गवाही होगी मैं दे दूंगा, जो मालूम होगा वो मैं बता दूंगा, और जो नहीं मालूम होगा उससे मैं इज्तिनाब कर लूंगा। यह शख्स नेक इबादत गुजार वहां जाता है, और जाने के बाद उस लौंडी ने एक दरवाजा खोला। दरवाजा जैसी अंदर गई, उनको लेकर यह दरवाजा बंद हो जाता है। वो कहती है अगले वाले दरवाजे में चलो। दूसरा दरवाजा खुलता है, ये नेक आदमी दूसरे दरवाजे में जाता है, दूसरा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कहती है आगे वाले दरवाजे में हमारी मालिकन है। ये तीसरे दरवाजे में दाखिल होता है, तीसरा दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरीके से वो 4 या 5 दरवाजे के बाद वो उस लड़की की मालिकन के पास पहुंच जाता है, जो हुस्न जमाल की देवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जिसका पति मर चुका था, जिसका हस्बैंड मर चुका था। क्या देखता है ये नेक आदमी, ये इबादत गुजार आदमी, उस औरत के पास एक खूबसूरत लड़का भी बैठा हुआ है। छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 4-5-6 साल की, 7-8 साल की उम्र होगी, इससे ज़्यादा नहीं। खूबसूरत बच्चा उसके पास है, और शराब का एक प्याला भी उसके पास रखा हुआ है, और छुरी भी रखी हुई है। इस औरत ने कहा देखो, मैंने किसी गवाही अवाही के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिना कीजिए, मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। इस आदमी ने अपने दोनों हाथों को कान पर रखा और कहने लगा वल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम्हें मालूम है कि मेरी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर गई है, मुझे धोखे से यहाँ बुलाया गया है। उस औरत ने कहा हाँ, यही समझो कि मुझे धोखे से बुलाया गया है, मैंने आपको बुलाया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से एक काम करिए आप, नहीं तो जिंदा नहीं जा सकते आप यहां से। पूछने लगा कि दूसरा ऑप्शन बताओ। उसने कहा मैं 2 ऑप्शन और देती हूं, या तो मेरे साथ जिना कीजिए, जिना नहीं कर सकते तो ये छुरी उठाइए, इस खूबसूरत जो बच्चा बैठा 7-8 साल का, इस बच्चे को कत्ल कीजिए, या तो मेरे साथ जिना कीजिए या इसके साथ इसको कत्ल कीजिए। उसने कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अगर कत्ल भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये शराब का प्याला जो रखा हुआ है, शराब के प्याले को पी लीजिए। उसने जब देखा कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वही मामला था, बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लिया जाए अपनी जान को बचाने के लिए। यहां तो शिर्क करने को भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। चलो जिना करने से और कत्ल करने से बेहतर है कि शराब का प्याला उठाकर पी लिया जाए। लिहाजा इस नेक आदमी ने शराब का प्याला उठाकर पी लिया। शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो इसको थोड़ा मजा आ गया। शराब का जैसे ही हल्का सा गुनूद की तारी हुई, उस औरत ने दूसरा प्याला शराब का भर दिया, कहा कि एक और पी लो। उसने कहा जब एक पी लिया है तो दूसरा पीने में क्या। उसने दूसरा भी पी लिया, उसने एक और पिलाया, उसने तीसरा भी पी लिया, और फिर शराब के नशे में धुत होकर उसने उसके हाथ में छुरी पकड़ा दी। यह आदमी शराब के नशे में था, इसलिए शराब तो पी चुका था, इसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। शराब के नशे में आकर उस लड़के को, जो 7-8 साल का बच्चा था खूबसूरत, उस बच्चे को इसने कत्ल भी कर डाला। और फिर शराब के नशे में उस औरत ने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर उसको सवार कर लिया, और इसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर डाला। गौर कीजिए, एक गुनाह करवाया जा रहा था उससे कि तू मेरे साथ जिना कर, लेकिन इसने जिना से बचने के लिए